Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. Today we will learn the working of English with the depth analysis of the Hindu editorial. So, without wasting any time, let's start the class. आज का जो आपका एडिटोरियल है वो है स्टेट एक्शन. स्टेट एक्शन का मतलब स्टेट के एक्शन पे बात कर रहा है, स्टेट का क्या एक्शन होना चाहिए, राज्य वगैरह उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. ऑन सेंटर्स रोल इन कोविड-19 फाइट, कि सेंटर का क्या रोल है कोविड-19 की फाइट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है कोविड-19 की जो जंग चल रही है उसके अंदर, उसका क्या रोल है. तो इसके ऊपर आपका एडिटोरियल है. बोला क्या गया इस एडिटोरियल में, इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग. डिक्टेट का मतलब क्या होता है, किसी पे हुक्म चलाना या फिर आज्ञा देना, ऑर्डर देना, किसी को तानाशाही करना. ठीक है. तो यहां पे अपने बात करें, यहां पे यूज है इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय. अब देखो एक यहां पे अपने पॉइंट लेकर बात करें, इंस्टेड ऑफ एंड इंस्पाइट ऑफ. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि सर इंस्टेड ऑफ और इंस्पाइट ऑफ में क्या डिफरेंस है. तो देखो इंस्टेड ऑफ होता है के बजाय और इंस्पाइट ऑफ होता है के बावजूद. मतलब क्या निकला यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ में तो जिसके लिए आप यूज करते हो इंस्टेड ऑफ, उस चीज को लेफ्ट किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है. और इन स्पाइट ऑफ में उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको साथ में ही रखा जाता है. लेकिन उस चीज के होने के बावजूद दूसरी चीज, उसके अपोजिट जो चीज है वो आप लोग कर देते हो, उसको बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ. जैसे यहीं पे अपने बात करेंगे, थोड़ा सेंटेंस पढ़कर फिर बात करते हैं. यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा दोनों का डिफरेंस सेंटेंस बनाकर, इंस्टेड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ में क्या डिफरेंस है. इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग, डिक्टेटिंग के बजाय, डिक्टेट करने के बजाय, डिक्टेट का मतलब हुक्म चलाने के बजाय, डिक्टेटिंग हाउ स्टेट्स डील विद द पैंडेमिक, कि कैसे स्टेट्स जो है आपके राज्य है वो कैसे पैंडेमिक के साथ डील कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, किसका, पैंडेमिक महामारी का. ठीक है. कैसे स्टेट्स डील कर रहे हैं पैंडेमिक के साथ, इस चीज को डिक्टेटिंग के बजाय, मतलब डिक्टेट हुक्म चलाने की बजाय, क्या हुक्म तानाशाही करने के बजाय कि स्टेट कैसे डील कर रहे हैं, उसकी बजाय क्या होना चाहिए, द सेंटर मस्ट बी ए फैसिलिटेटर. सेंटर को क्या होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, एक सहयोगी होना चाहिए. फैसिलिटेटर जो फैसिलिटी वगैरह देता हो, ठीक है, जो किसी चीज को सरल बनाता हो, हेल्प करता हो, तो हेल्पर होना चाहिए, हेल्प करने वाला सहायक होना चाहिए. मतलब क्या निकला कि स्टेट्स पेंडेमिक के साथ कैसे डील करते हैं, उसकी डिक्टेटिंग के बजाय स्टेट को फैसिलिटेटर होना चाहिए, मतलब तानाशाही करने के बजाय, हुक्म देने के बजाय उसे साथ देना चाहिए. इस बात का मीनिंग ये है. तो डिक्टेटिंग आपका यहां पे क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा. डायरेक्ट ही पता लग रहा है, किसके बावजूद, किसी चीज के बावजूद, सॉरी बावजूद नहीं, किसी चीज के बजाय. तो इसका मतलब जेरेंड है, मतलब डिक्टेटिंग की जो एक्टिविटी है उसके बजाय, क्योंकि आईएनजी दिखती है आपको, फॉर वर्किंग दिखती है. फर्स्ट आपका मैन एक्शन होगा नहीं, कि उससे पहले कोई मॉडल वगैरह नहीं है जो इसको मिलेगा, जैसे इजेमार वोजवर वगैरह. मैं ऐसे नहीं बोल रहा इजेमार वोजवर वगैरह से आपका मैन एक्शन बन जाता है. वो अपनों ने कल वाली क्लास जो की थी अपनों ने, उसमें अपने चेक किया था कि वो अगर जेरेंड हो तो इजेमार वोजवर से आपका प्रेजेंट सिंपल भी होता है, जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस की फॉर्म में हो. उस पर मैं आपकी अलग से एक वीडियो और बना दूंगा. मैं एक इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, जो कल वाला अपनों ने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर ये आया था, एक बहुत शानदार वाली वर्किंग आई थी. कौन से वाली, कि इज के बाद में वर्ब की आईएनजी थी और वो टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं था. तो स्ट्रक्चर वहां पे इनवैलिड हुई थी, वो रूल एक इनवैलिड हुआ था. उस पर मैं ये वीडियो बना दूंगा अलग से. ठीक है. आपको टॉपिक कभी भी रिवाइज करना हो तो टॉपिक की फॉर्म में उसे आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये क्लासेस तो आप, मुझे नहीं लगता कि अभी करते हो, लेकिन बाद में नहीं लगता कि बाद में आप रिवाइज करोगे. आपको वो वर्किंग, क्योंकि वो बीच में लेंथ ही होती है क्लासेस, तो बीच बीच में कहाँ वर्किंग ढूंढोगे. तो जो इंपॉर्टेंट वर्किंग्स है उन पे मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा एलिमेंट वर्किंग की फॉर्म में. ठीक है. तो यहां डिक्टेटिंग क्या है आपका, जेरेंड है, मेन एक्शन होगा नहीं. उसके बाद में एडजेक्टिव इसलिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं है. एडजेक्टिव के लिए नाउन होना चाहिए था. क्लोज हो नहीं सकता, तो इंस्टेड ऑफ है. ऑफ लगा है मतलब उसकी दीवार लगी है ऑफ की, तो ऑफ उसको क्या कर खा रहा है, तो खाएगा. तो आपका क्लोज होता है, वो तो एक्शन होता है एक्स्ट्रा, वो आपको फ्री रखना होता है बिल्कुल. उसको किसी से खा नहीं सकते आप, ना वो सब्जेक्ट बन सकता है. तो ऑफ खा रहा है किसको, डिक्टेटिंग को. तो ऑफ डिक्टेटिंग को लेकर चला गया, तो नाउन को ही लेता है ना ऑफ का, किसी चीज का. तो चीज मतलब नाउन, तो जेरेंड आपका. ठीक है. कि डिक्टेट करने के बजाय, कि कैसे स्टेट्स डील करें पेंडेमिक के साथ, इसके डिक्टेट करने, ऐसा हुक्म चलाने के बजाय सेंटर को क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए उनका. अब यहां पे मैं सेंटेंस लेता हूं. जैसे अपने बात करें, इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी इन स्टडी,
इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी इन स्टडी ही मेड हिम बिजी इन अपने प्लेइंग। सेंटेंस नोट डाउन कर लो, चाहे आप अलग से भी मैं बता दूंगा, इसकी भी वीडियो बाद में बना दूंगा एक। इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी इन स्टडी ही मेड हिम बिजी इन प्लेइंग क्रिकेट। स्टडी में बिजी होने की बजाय उसने खुद को खेलने में बिजी किया, व्यस्त किया। मतलब उसे क्या करना चाहिए था, हो सकता है करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी ने बोला होगा कि आप स्टडी करो, तो स्टडी में खुद को बिजी करने के बजाय उसने खेलने में बिजी किया। मतलब स्टडी में जो बिजी होना है उसको उसने छोड़ दिया, स्टडी में वो बिजी नहीं हुआ। क्लियर आप लोगों के? स्टडी में वो बिजी नहीं हुआ, प्लेइंग में बिजी हो गया, स्टडी में बिजी नहीं हुआ, तो मतलब लेफ्ट आउट कर दिया। In spite of being busy in study, he gave me his precious time. नोट डाउन करना। In spite of, नोटबुक में नोट डाउन किया करो, मैंने बोला है ना आप नोटबुक साथ में रखा करो। In spite of being busy in his study, he gave me some of his precious time. मतलब स्टडी में बिजी होने के बावजूद उसने थोड़ा टाइम निकाला मेरे लिए। तो स्टडी में तो बिजी है ना, छोड़ा नहीं है स्टडी को उसने, स्टडी में बिजी होते हुए भी उसने टाइम निकाला, थोड़ा टाइम निकालकर वापस स्टडी में बिजी हो गया। मतलब स्टडी में बंदा बिजी हो तो वो टाइम नहीं निकाल सकता, फिर भी उसने टाइम निकाला, मतलब अपोजिट। बिजी बंदे के पास टाइम नहीं होता, फिर भी उसने मेरे लिए टाइम निकाला, मतलब उसके बावजूद, मतलब बिजी होने के बावजूद, क्योंकि जो स्टेट में वो था, बिजी वाली स्टेट में, उसमें टाइम नहीं निकाल सकते, फिर भी उसने टाइम निकाला। मतलब जो चीज नहीं हो सकती उस स्टेट में, उसके अपोजिट उसने काम किया। इसका मतलब इंस्पाइट ऑफ ऐसे वर्क करता है आपका, मतलब किसी चीज के बावजूद, मतलब वो चीज होती है उसके कारण वो दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो एक्टिविटी वो कोई हो जाती है। तो इंस्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब उसको छोड़कर दूसरा काम, इंस्टेड ऑफ का मतलब जिस चीज के लिए यूज हुआ है उसको छोड़कर कोई दूसरी चीज, ठीक है। और इंस्पाइट ऑफ का मतलब वो चीज होते हुए भी दूसरी चीज जो कि उसके साथ है वैलिड नहीं हो सकती, उसके साथ वो नहीं आ सकती वो चीज, फिर भी उस चीज के होते हुए भी उसने वो किया। जैसे चल छोड़ो, जैसे होता है कि नहीं होता कि ऑलरेडी मैरिड होने के बावजूद उसने दूसरी शादी की। समझ में आ रही चीज? किसी ने भी, मेल फीमेल किसी ने भी, मतलब ऑलरेडी मैरिड होने के बावजूद उसने दूसरी शादी की। अब झटके तो लगेंगे उसको शानदार वाले, ठीक है, जिसने भी ये काम किया है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? ये एग्जाम्पल के फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं। मतलब शादी उसकी ऑलरेडी हो रखी थी, फिर भी उसने दूसरी शादी की। मतलब जब ऑलरेडी शादी हुई हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, फिर भी वो चीज उसने की। शादी करने के बजाय उसने संन्यास ले लिया, ठीक है। ये आपका क्या है? इंस्टेड ऑफ मैरिज करने के बजाय उसने वो साधु बन गया, मैरिज करने के बजाय वो साधु बन गया, उसने संन्यास ले लिया, ठीक है। और दूसरा क्या है? ऑलरेडी मैरिड होने के बावजूद उसने, वो इंस्पाइट ऑफ है, मैरिड होने के, शादी शुदा होने के बावजूद उसने दूसरी शादी की। मतलब वो क्या है? ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी उसने, मतलब मैरिड होने के बावजूद वो दूसरी शादी के, मतलब वो नहीं कर सकता, वो चीज उसने कर दी। मतलब पहली वो चीज होने के कारण, पहली वो चीज है उसके, वो चीज जब होती है तो वो दूसरी चीज नहीं हो सकती, फिर भी उसने वो दूसरी चीज की। मतलब गट्स देखो उसके, ठीक है, सोचने वाली बात है ना। और बजाय शादी करने, घर वालों ने बोला शादी कर ले, उसने बोला मैं तो मोटा बन गया। मतलब घर वालों ने शादी के लिए बोला और वो बंदा क्या है? मोटा बनकर आ गया। पहननी उसने शेरवानी थी और पहन लिया उसने चोगा, ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो वो बजाय हो गया, शेरवानी पहनने के बजाय उसने क्या किया? चोगा पहन लिया साधु वाला, ठीक है, क्लियर है। साधु का चोला जो होता है वो पहन लिया उसके बजाय, तो उसको छोड़कर दूसरा, वो क्या है? उसके ऊपर ही थोप रहा है वो। क्लियर हुआ? इंस्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ बड़ा ही शानदार वर्किंग थी, नोट डाउन कर लेना। ये भी हिंदी में नोट डाउन कर लेना, शादी वाला याद रह जाएगा आप लोगों के। तो चलते हैं अब एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। शुरू करो। इंडियाज नेशनल पॉजिटिविटी रेट, इंडिया की जो राष्ट्रीय पॉजिटिविटी रेट है। अब पॉजिटिविटी रेट यहाँ कौन सी है? जो अपने पॉजिटिव, देखो क्या ट्रेंड आ गया आज का ट्रेंड देखो। मतलब देखो टाइम ऐसी चीज है जो मतलब पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देती है। अपने जिस चीज को बोलते हैं हमेशा बोलने की कोशिश करते हैं जिससे अपने को पॉजिटिविटी मिलती है। कई बार क्या होता है, टाइम सीरियसली ऐसी चीज होती है, वो क्या करता है, ऐसी चीज जो हमारे लिए सबसे अच्छी लगती थी हमें, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आता हो, वो चीज हमें डर पैदा करने वाली बना देता है। जैसे आजकल कोई बोलता है ना बी पॉजिटिव, तो लोगों को लगता है डर। हमने बोलते हैं बी पॉजिटिव, डर लगता है कि कोरोना पॉजिटिव दिखाई देता है उनको। ना भाई, नेगेटिव ठीक है, हमें पॉजिटिव नहीं होना।
हाथ जोड़ देते हैं दूर से ही, ना हमें पॉजिटिव नहीं होना, हम तो नेगेटिव ही ठीक है भाई, मत बोलो प्लीज, कहीं आपकी दुआ ना लग जाए। लेकिन क्या था, मतलब ऐसा डर बन चुका है कोरोना के कारण, और सीरियसली बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, सीरियसली बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है। मानो चाहे ना मानो, जिनके ऊपर बीत रही है ना, उन लोगों से पूछना आप। बहुत सारे बोल रहे हैं कि क्या कोरोना कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन पे बीत रही है उनसे पूछना। मेरे रिलेशन में भी बहुत सारों के साथ हुआ है, बहुत गंदे वाली हालत, मतलब बहुत हेल्दी होते हुए वो बंदे, उनको मतलब कोई भी कभी डिजीज नहीं होती थी, मतलब कोई फीवर वगैरह भी नहीं हुआ कभी। ऐसे ऐसे लोगों की हालत क्या होगी, बहुत बदतर हालत होगी। वो डरते हैं कि हमें तो बाहर निकलने से भी, सही हो गए रिकवर होने के बाद भी बाहर निकलने से डर लग रहा है। ब्लीडिंग तक स्टार्ट हो गई थी, फेफड़ों में ब्लीडिंग वगैरह होने लग गई थी। ठीक है, तो बहुत गंदी हालत हो रही है सीरियसली। इसलिए घर पे ही रहो, बाहर ज्यादा ये मिलनसार होना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके पास बढ़िया मौका है पढ़ने का। तो इंडिया नेशनल पॉजिटिविटी रेट, इंडिया की जो नेशनल पॉजिटिविटी, अब वो माइंड वाली पॉजिटिविटी नहीं है, कोरोना पॉजिटिविटी की बात हो रही है। पॉजिटिविटी जो रेट है, धनात्मकता रेट, धनात्मक का क्या बोलूंगा, वैसे पॉजिटिव बोल देना, संक्रमण के कारण जो हो रहा है वो रेट, दर, और या द प्रोपोर्शन, या इसको क्या बोलते हैं, द प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात, भाग ऑफ टेस्टेड केसेस, कैसे केसेस का भाग, केसेस कौन से जो कि टेस्टेड हैं। तो ये क्या हो गया, केस क्या है, केस है, उसको टेस्ट किया गया है ना, तो टेस्ट किए गए केस, टेस्ट खुद केस खुद टेस्ट नहीं कर रहा, केस टेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब पैसिव एलिमेंट, इसलिए एडजेक्टिव। कैसा टेस्ट है, कोई चीज कैसी, मतलब एडजेक्टिव। तो टेस्ट कैसे, सॉरी कैसा कैसे, कोई चीज कैसी है मतलब एडजेक्टिव, कैसा कैसे, टेस्टेड, टेस्ट किया गया, तो इसका मतलब एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव, कैसी बात है, पैसिव या एक्टिव, पैसिव, इसका मतलब टेस्टेड केसेस, जो टेस्ट किए गए केसेस हैं, रिटर्निंग पॉजिटिव, क्या करते हुए, रिटर्न करते हुए पॉजिटिव। अब जो टेस्ट किए गए केस है उनको रिटर्न का मतलब वापस आ रहे हैं, वो रिटर्न हो रहे हैं, मतलब टेस्ट किया गया तो रिटर्न में क्या मिला, पॉजिटिव आया। रिटर्न समझ रहे हो ना, रिटर्न कैसे हो, रिटर्न का मतलब वापस आना। जैसे मान लो आपकी रिपोर्ट की गई और रिपोर्ट आपकी भेजी गई, तो केस को टेस्ट किया गया, अभी तो टेस्ट किया गया आपका, 2-3 दिन बाद जब रिपोर्ट आएगी तब वहां पे पता लगेगा, तो वो रिटर्न होके आएगी ना रिपोर्ट, रिटर्न आपका जो सैंपल गया वो रिटर्न होके आएगा, तो वो क्या बताएगा रिपोर्ट में, पॉजिटिव बता रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बता रहा है, तो रिटर्निंग पॉजिटिव, जो क्या हो रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, जो टेस्ट किया गया केस है वो खुद रिटर्न वापस ऐसी फॉर्म में लौट कर आ रहा है, या उससे ऐसी फॉर्म में जानबूझकर किसी के द्वारा लौटाया जा रहा है, मुझे एक बार बताना, क्लियर हो जाएगा आपके एक्टिव पैसिव यहां पे क्लियरली। ठीक है, एक्टिव आईएनजी होता है और पैसिव आपका ईडी होता है, ध्यान रखना। ईडी क्लोज आईएनजी क्लोज में बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये। मुझे एक बार बताओ, आप खुद से सोचा करो, जो केस है, जैसे मान लो कि ये बंदा कोई बीमार है तो वो एक केस है, तो वो केस है, उसका टेस्ट वो केस खुद टेस्ट करता है, किसी बंदे का सैंपल है या केस है कि वो बीमार है, उसका जो वो केस है वो खुद टेस्ट करता है, या उसको टेस्ट किसी के द्वारा किया जाता है, किसी के द्वारा किया जाता है, खुद नहीं करता ना, इसका मतलब वो पैसिव एलिमेंट, कोई उस पर तीर छोड़ता है टेस्ट का। ठीक है, क्लियर है। और जो पॉजिटिव या नेगेटिव है वो किसी के द्वारा उसे पॉजिटिव या नेगेटिव करके भेजा जाता है, या वो खुद ही पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में रिटर्न करता है। अगर वो पॉजिटिव है तो खुद ही रिटर्न आएगा ना, अगर कोई केस है वो पॉजिटिव निकला, वो केस खुद ही तो पॉजिटिव निकला ना, किसी ने पॉजिटिव किया तो नहीं है ना। अब आप ऐसे मत बोलना सर डॉक्टर ने किया, उसकी रिपोर्ट जिसने की है वो डॉक्टर ने नहीं किया, रिपोर्ट ने नहीं किया उसको पॉजिटिव, वो ऑलरेडी पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव आया। देखो यहां पे भी एक डाउट आ जाएगा स्टूडेंट्स के, क्या कि सर केस रिटर्न हुआ है पॉजिटिव, तो वो रिपोर्ट के द्वारा पॉजिटिव बताया गया है ना, उसको रिपोर्ट के द्वारा पॉजिटिव बताया गया है, लेकिन पॉजिटिव हुआ कौन, पॉजिटिव खुद को किया किसने, किसी रिपोर्ट ने उसको पॉजिटिव किया है क्या, रिपोर्ट होने के बाद पॉजिटिव हुआ है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव था। वायरस अंदर है तो वो ऑलरेडी अंदर है, तो बंदा खुद ऑलरेडी पॉजिटिव है, रिपोर्ट तो बस बता रही है कि ये है कैसा, वो सिर्फ बता रही है ये कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब वो केस जो गया आगे सैंपल की फॉर्म में, तो वो केस खुद रिटर्न होकर आया किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। उसने क्या बताया कि मैं पॉजिटिव हूं, क्लियर हुआ। तो रिटर्न किसी के द्वारा किया नहीं गया उसको पॉजिटिव फॉर्म में, किसी ने उसको पॉजिटिव बनाया नहीं है, खुद वो पॉजिटिव है, इसलिए एक्शन रिटर्न का खुद कर रहा है पॉजिटिव फॉर्म में आने का, इसलिए आईएनजी एक्टिव, इसलिए वो खुद कर रहा है, इसका मतलब खुद कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो एक्टिव होता है, तो इसलिए आपका एक्टिव मोड है, और एक्टिव मोड है तो क्या आएगा, आईएनजी आएगा। इसलिए ये आपका ये जो टेस्टेड है वो आपका ईडी एडजेक्टिव है, क्योंकि केस कैसा है, और केस क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो एक्शन कर रहा है, केस क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो एक्शन की फॉर्म में, और केस ऑलरेडी ऑफ के साथ गया हुआ है, तो यहां द केसेस आर रिटर्निंग पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन आर
देते यहाँ पे सेंटेंस बनाते तो उसका सब्जेक्ट बनता केसेस, लेकिन आपको पता है किसी सेंटेंस को कैसा सब्जेक्ट चाहिए, फ्री एंड फ्रेश, लेकिन केसेस तो ऑलरेडी आपका क्या है, ऑफ के साथ खाया हुआ है, इसलिए वो आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि फ्री एंड फ्रेश नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, उस एक्शन को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में लेकर आता है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में एक्शन क्या होता है, क्लोज होता है। क्लियर हुआ आप लोगों के? इसको सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे सेंटेंस कैसे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, विच आर रिटर्निंग पॉजिटिव, विच आर रिटर्निंग पॉजिटिव, ठीक है। और डायरेक्ट आप क्लोज केस है तो डायरेक्ट रिटर्निंग पॉजिटिव, रिटर्न पॉजिटिव, जिस तरीके से आप बात करो, रिटर्न तो नहीं होगा, रिटर्निंग खुद ही रिटर्न करने। क्लियर हुआ? शानदार कॉन्सेप्ट। इज अराउंड 21%, अराउंड का मतलब चारों तरफ भी होता है, लगभग भी होता है, दो वर्किंग, तो लगभग 21%, 21% की चारों तरफ नहीं है, लगभग 21% है। तो क्या है भाई 21%, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये पॉजिटिव, तो रिटर्निंग का तीर लग गया, नाउन मिलेगा ना, सब्जेक्ट होगा जो फ्री एंड फ्रेश होना चाहिए। कैसे रिटर्निंग का ही नहीं बन पाया, ऑलरेडी क्या है, ऑफ ने इसको खाया हुआ है, तो ये फ्री एंड फ्रेश नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में बना हुआ है ऑफ के कारण, ऑफ के साथ में। प्रोपोर्शन और जो पॉजिटिविटी रेट है वो दोनों इसके क्या है, सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे सर दोनों है तो आर क्यों नहीं है, दोनों वैसे नहीं है, दोनों एक ही चीज है क्योंकि बीच में या लगा हुआ है, या कि मतलब जिसको आप पॉजिटिविटी रेट भी बोल सकते हो और प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो केसेस का, तो वो क्या है, इज अराउंड 21% है। ठीक है, क्लियर हुआ? बड़ा ही शानदार वर्किंग। आगे चलते हैं, इस तरीके से वर्किंग करनी होती है, इंग्लिश ऐसे ही बनेंगे। एडिटोरियल में आपको डायरेक्ट पढ़ना हो तो आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए आपको इतना डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत स्लो चलते हो। देखो पढ़ाने को मैं स्पीड में पढ़ा दूंगा, मेरे भी मजे हैं, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, फुल स्पीड में पढ़ा दूंगा, 15 मिनट में आपका पूरा एडिटोरियल करवा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उससे आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो मैं जानबूझकर नेगेटिव चीजें ले रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, कि जब मैं टाइम ज्यादा लगता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर देखते नहीं है वीडियोस को। तो मेरे लिए तो नेगेटिव है ना, जितने कम व्यूज आएंगे तो मेरे लिए नेगेटिव है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी है उनको सिखाने आया हूँ, मजे लेने नहीं आया। मैं न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि न्यूज तो आप डायरेक्ट ही पढ़ सकते हो, न्यूज चैनल से ही पता लग जाएगी। फिर यहाँ पे न्यूज बताने से क्या मतलब है, वो एक टाइप से न्यूज ही दे रहा हूँ ना। फिर टीचर और न्यूज रिपोर्टर में डिफरेंस क्या हुआ, न्यूज थोड़ी बतानी है, मैं तो आपको पढ़ाने आया हूँ ना, सिखाने आया हूँ ना, मैं एजुकेटर हूँ, तो इसलिए मुझे आपको सबको सिखाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, मोर ओवर का मतलब इसके अलावा 533 क्या होता है, ठीक है 533 प्रोनाउंसिएशन सही रखा करो, ये तो स्पीड में बोला जाता है, ठीक है। तो आपको मजे आगे, बस बहुत बढ़िया बात है कि आपको खुशी मिली इस बात से। मोर ओवर इसके अलावा 533 ऑफ द 734 डिस्ट्रिक्ट्स, जो 734 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी जिले हैं, उनमें से 533 हैव रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट कर चुके हैं पॉजिटिविटी, किसको, पॉजिटिविटी को ग्रेटर देन 10%, पॉजिटिविटी को कितना कर सकते चुके हैं, 10% से भी ज्यादा उसे रिपोर्ट कर चुके हैं। अब एक पॉइंट मैं क्लियर करता हूं कि सर स्टूडेंट पूछते हैं डाउट, उसी के अकॉर्डिंग देखो, जो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लिया करो, जो आप डाउट पूछते हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना आपका डाउट क्या है। कि सर जो V3 होता है वो हमेशा पैसिव होता है क्या, ऐसा नहीं होता, V3 हमेशा पैसिव नहीं होता। अगर मोड में होता है, किसी के एक्शन अप्लाई के द्वारा या किसी के इंटेंशन के द्वारा उस मोड में बना हुआ है, तो आपका वो पैसिव होता है। ये चीज मैं आपको करवाऊंगा कि आपके सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, टेंस जब करवाऊंगा तो उसमें देखो हेल्पिंग वो पहले नहीं ली जाती, पहले लिया जाता है मोड को, कि मोड क्या है उसका। देखो मैंने क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में करवा रखा है, यहां भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। थोड़े टाइम में बीच बीच में करवाता रहूंगा, या बीच में टॉपिक के फॉर्म में डालता रहूंगा, मैं टेंसेस करवा दूंगा आपको। तो वो चीज है, तो वहां पे आप हेल्पिंग वो पहले, वो बाद में आती है, पहले आपको मोड एलिमेंट लेने होते हैं। यहां पे मैं बात करूं, जो हैव के बाद में जो V3 है ना, वो रियल में V3 होता ही नहीं है, सीरियसली। हैव के बाद V3 है, उसको आप कभी V3 मत पढ़ा करो, आप उसको V1 की तरह ट्रीट किया करो। उसका रियल जो नेचर है वो V1 जैसा है, एक्टिव आगे की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ हैव के इंपैक्ट के कारण V3 बनता है। देखो हैव जो होता है वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है, ठीक है। हैव आपका रियल में ये हैव नहीं है, यहाँ पे डू हैव है, ठीक है। मॉडल यहाँ पे हैव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल यहाँ पे डू है, और जिसका सब्जेक्ट क्या है 533 डिस्ट्रिक्ट्स है, जो कि प्लूरल है। तो हैव आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, और उसकी क्वालिटी होती है, वो क्या करता है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की फॉर्म में जब आता है तो वो क्या करता है, V1 को V3 में कन्वर्ट करता है। तो ये जो V3 है, ये वो पैसिव वाला V3 है, उससे अलग V3 है। ये V3 उससे अलग है, दिखने में वैसा है लेकिन उससे अलग है। ये हैव के इंपैक्ट के कारण जो V3 बना है वो है, क्योंकि हैव परफेक्शन का एलिमेंट है, इसलिए वो चाहता है कि एक्शन भी परफेक्ट बने। परफेक्ट चीज क्या होती है, जो स्टेबल हो। स्टेबल क्या होती है, नाउन होती है ना,
स्टेबल क्या होती है, नाउन होती है। तो हैव क्या करता है, खुद परफेक्ट का एलिमेंट है, इसलिए वो एक्शन को परफेक्ट बनाता है। और एक्शन कहां तक परफेक्शन में आ सकता है, V1 तो बिल्कुल अनस्टेबल होता है। एडजेक्टिव एक टाइप का थोड़ा सा नाउन ही होता है ना, हल्का सा नाउन बोल सकते हो आप। तो एडजेक्टिव मोड जो होता है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो मैक्सिमम V3 में ही कन्वर्ट कर सकता है उसको, क्योंकि V2 होगा वो तो डिड आ जाएगा, उसमें तो मॉडल आ जाता है। रियल में V3 मोड में कन्वर्ट करके स्टेबल फॉर्म में लेकर आता है। अब आप बोलो जेरेंड बना दो, प्रॉपर नाउन है, जेरेंड नहीं होगा, क्योंकि जेरेंड आते ही आईएनजी आ जाती है, और आईएनजी क्या प्रोग्रेस को शो करने लग जाता है एक्शन में। जब बात करें जेरेंड में वो नाउन होता है, लेकिन एक्शन में प्रोग्रेस शो करने लग जाता है। तो प्रोग्रेस का एलिमेंट क्या होता है, आईएनजी आपका प्रोग्रेस का एलिमेंट होता है, हैव आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है, और बी आपका एलिमेंट ऑफ मैकिंग एनी, किसी भी चीज को, किसी मोड नाउन वगैरह को एक्शन बनाने का। तो क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मैकिंग एक्शन, एक्शन बनाने का एलिमेंट होता है। और सारे आपके मॉडल डू, जो डू डज होते हैं प्रेजेंट के फिक्स मॉडल होते हैं, फिक्स बताते हैं। डिड है जो पास्ट का फिक्स मॉडल है, और विल आपका पॉसिबिलिटी का मॉडल है, कैन एबिलिटी का मॉडल है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, हर एलिमेंट की वर्किंग आएगी, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं 1 by 1 सारी चीजें आपको साथ साथ करवाता रहूंगा, इसलिए सारी क्लासेज आप कंटिन्यू रखो। तो ठीक है, ये बात अपने समझ में आई। हैव मतलब डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कर चुके हैं, तो रिपोर्ट कर चुके हैं, खुद ही रिपोर्ट कर रहे हैं, ना कि रिपोर्ट हुए हैं। हैव बीन रिपोर्टेड होता तो वो ऑलरेडी रिपोर्टेड फॉर्म में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कैसे है, रिपोर्टेड फॉर्म में, और यहां पे वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्शन आगे जा रहा है, V1 है। लेकिन हैव ने क्या कर दिया, उसको V3 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर आप लोगों को समझ में आया। तो जो हैव के बाद में V3 होता है, वो रियल में उसकी वर्किंग V1 होती है, लेकिन हैव का इंपैक्ट V3 होता है, वो इंपैक्ट दिखाता है उस पर। ठीक है, अपने जैसा बना लेता है। आगे बात करें, देयर आर है, देयर आर, सॉरी एक बार रफ करते हैं इसको दोबारा से कंप्लीट। देयर आर 26 स्टेट्स, 26 स्टेट्स हैं। देयर इज लाइब्रेरी तरह, देयर आर 26 स्टेट्स दैट की 3 वर्किंग की, जो वह, पहले की पढ़ेंगे, बाद में जो, फिर वह। देखें क्या है, दैट हैड मोर देन, हैड मतलब डिड हैव, क्योंकि हैड आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं है, डिड हैव यहाँ पे एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बाद में कोई एक्शन नहीं है, जो V3 फॉर्म में हो वैसा कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब जब देखो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की तरह यूज होता है हैव, तो उसके बाद में V3 कंपलसरी है, एक्शन होना कंपलसरी है, क्योंकि सेंटेंस में एक एक्शन होना जरूरी है। तो हैव की 2 वर्किंग होती है, क्या, एक तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, एक को मैन एक्शन। तो यहां पे जो हैव है वो मैन एक्शन है, और रियल में ये क्या है, डिड हैव है, मॉडल डिड है, और एक्शन आपका हैव है। हैव का मतलब कीप या टेक। ठीक है, तो दैट हैड, तो यहां डिड हैव है, तो डिड का सब्जेक्ट क्या होगा, 26 स्टेट्स, तो आर के साथ चला गया उसका ऑब्जेक्ट बनकर, तो दैट इसका सब्जेक्ट होगा। जैसे ही दैट सब्जेक्ट होगा तो ये जो की तरह वर्क करने लग जाए, सब्जेक्ट बनती जो बन जाता है। ठीक है, तो 26 स्टेट्स हैं जो हैड मोर, जिनके पास था, क्या था, मोर देन, डिड हैव पास्ट में, मोर देन 15% पॉजिटिविटी, जिनके पास 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी थी। मतलब 734 में से 533 ग्रेटर देन 10% दे रहे हैं, और 26 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 15% पॉजिटिविटी थी। 9 विद, 9 थे किसके साथ है, विद ओवर 25%, 25% से ज्यादा के साथ। 25% क्या, अब अपने आप रिफ्लेक्शन लेगा सारा का सारा, 25% पॉजिटिविटी पे रिफ्लेक्शन लेगा, 9 स्टेट्स पे रिफ्लेक्शन लेगा। ठीक है, अपने आप उठाते रहेंगे अब। एंड 10 विद 20 to 25% पॉजिटिविटी, और 10 क्या थे, 20 से 25% पॉजिटिविटी के साथ, ऐसे थे। पूरी बात क्या हुई, 26 स्टेट ऐसे हैं जिसके पास क्या थी, मोर देन 15% पॉजिटिविटी थी उनकी रेट, और 9 25% से ज्यादा, और 10 इतने ऐसे थे जो 20 से 25 के बीच में उनकी पॉजिटिविटी रेट थी। ठीक है, आगे बात करें कपल, कपल का मतलब कपल, युगम, युगल वगैरह, जोड़ा। ठीक है, अरमान जगने लग गए होंगे बहुत सारों के। कपल दैट, कपल दैट की, जो वह 3 वर्किंग आएगी। देखो की तो यहां नहीं होगा, कपल की, कपल की, कपल की, कपल की वैसे नहीं, कपल की कुछ, ठीक है, वैसे नहीं कपल की, तो कपल की मतलब की तरफ वर्क करता है। तो दैट आपका क्या है, डेफिनेशन देता है या फिर कनेक्शन देता है किसी दूसरे सेंटेंस को। यहां तो कोई सेंटेंस बात ही नहीं, कपल की इस तरीके से नहीं। कपल जो तो हो सकता है ना, कपल जो, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दैट विद, साथ, कपल जो साथ, जो होता तो यहां सेंटेंस होना चाहिए था, ये भी मेरे समझ में नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब क्या निकला, कंफ्यूजन स्टार्ट में ही हो गया। तो अब करना क्या पड़ेगा, सेंटेंस को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। आगे चलो, अपने को कोई टेंशन नहीं है भाई, अपने सामने अपना भाई बैठा है, सेंटेंस बैठा है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपने आप बता देगा। तो कपल दैट विद द, किसके साथ,
फॉल्टरिंग 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 वैक्सीनेशन ड्राइव। फॉल्टरिंग क्या होता है? फॉल्टरिंग का मतलब लड़खड़ाती हुई, फोल्टर कर रही है, फोल्टर का मतलब लड़खड़ाना, फोल्टरिंग का मतलब जो फोल्टर कर रही है, लड़खड़ा रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान है, लड़खड़ाता हुआ मतलब डगमगाता हुआ, सही से नहीं चल रहा ना। तो विद, अब ये समझ में आ गया, विद यूज ऑफ फॉल्टरिंग वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ। तो कपल जो, एक बार जो ही पढ़ते हैं क्योंकि वो ही सेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेट नहीं होगा तो वर्किंग चेंज कर देंगे, ठीक है, कि वह पढ़ लेंगे। कपल जो किसके साथ? वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ थे, मतलब टीकाकरण अभियान, डगमगाते हुए टीकाकरण अभियान के साथ थे। कपल टीकाकरण अभियान के साथ कैसे? कि जो टीके लगाए उसके साथ कोई कपल जा रहा था क्या? बिल्कुल मीनिंग नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एंड द पिक्चर इज फार फ्रॉम प्रिटी, और पिक्चर क्या है? इज फार फ्रॉम प्रिटी। आप कोई मीनिंग बता सकता है मुझे यहाँ पे कपल क्या है, या कोई भी वर्किंग जल्दी से मुझे लाइव चैट में बता दो, जिससे पहले मैं बताऊं उससे पहले आप बता दो, ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। पिक्चर क्या है? फार फ्रॉम। अब इसका सब्जेक्ट ढूंढने चले तो अपने को पिक्चर मिल गई, इसका सब्जेक्ट तो अपने को पिक्चर मिल गई, वो शानदार। पिक्चर इज फार फ्रॉम प्रेटी, प्रेटी से बहुत दूर है, मतलब अच्छे से बहुत दूर है, मतलब बहुत खराब है, पिक्चर बहुत खराब है। अब भाई ये कपल भी तो है, यहाँ पे कपल कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ना इसको सेंटेंस दिया, कुछ भी नहीं दिया, ना पीछे से तीर लगा, ना इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिया। अगर मैं एंड का रिफ्लेक्शन कपल के साथ लूं तो कपल और पिक्चर दो सब्जेक्ट बनेंगे, फिर इज क्यों आया? आर का आना चाहिए था। हो गई गड़बड़, गड़बड़ हो गई पूरी की पूरी, कुछ समझ में नहीं आया। अब करते हैं सेंस पे थोड़ा सा अपने प्रेशर देते हैं। कपल एक्शन होता है क्या? थीम केस आ रहा है आपके सामने, ये होता है थीम केस, इंस्ट्रक्शन केस। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से बोल रहे थे सर थीम केस क्या होता है, मैंने बोला जब आएगा तब मैं बता दूंगा, तो अब यहाँ पे फोकस कर लेना। थीम केस क्या होता है, इंस्ट्रक्शन केस क्या होता है, ये होता है आपका थीम केस। कपल का मतलब क्या होता है? कपल समथिंग, कपलिंग वगैरह आपने सुना है ना, कपल दैट थिंग विद दैट थिंग, कपल दिस विद दैट, इसको उसके साथ कपल करो। कपल का मतलब जोड़ना, कपल का मतलब मिलाना, कपल का मतलब लिंक करना। एक्शन भी होता है, कपल आपका नाउन भी होता है, कपल आपका एक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहां पे जो कपल है वो एक्शन है। कपल दैट एक्शन है, इसका मतलब क्या है? एक्शन तीर छोड़ेगा आगे, कपल दैट, उस पे कपल दैट, उसको कपल करो। दैट क्या है? वह, ना कि, ना जो, क्या है? वह। कपल दैट विद, उसको जोड़ो किसके साथ है? विद द फॉल्टरिंग वैक्सीनेशन ड्राइव। कपल दैट मतलब जो ऊपर वाली जो बातें हैं सारी की सारी, दैट जो ऊपर वाली बात है दैट, उसको आप जोड़ दो किसके साथ है? फॉल्टरिंग वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ। समझ में आया? मैच दिस विद दैट, इसको उसके साथ मैच करो। मैंने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया, सुनो। इंपेरेटिव केस आता है आप लोगों को, इंस्ट्रक्शन केस होता है वो आपका, थीम केस होता है। सुनो मेरी बात, मैंने बोला क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। यहां पे कोई, अब यहां पे देखना V1 है, आप ये भी बोलोगे सर V1 अकेला, आपने बोला V1 कभी सर्वाइव नहीं करता अकेला, क्योंकि एक्शन है वो हमेशा क्या मांगेगा? मॉडल, और मॉडल मांगेगा सब्जेक्ट, ठीक है, ये रियलिटी है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि एक थीम केस को छोड़कर वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है। मैंने बोला क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, किसको इंस्ट्रक्शन दिया? सुनने वाले को, डायरेक्ट दरवाजा बंद करो, सुनने वाले पे इंस्ट्रक्शन गया। ये होता है आपका इंस्ट्रक्शन केस, थीम केस। कपल दैट, उसको जोड़ दो विद फॉल्टरिंग। अब ये जो सारी बातें हैं ना, इनको किसके साथ जोड़ दो? इनको जोड़ दो, ये पूरी की पूरी ऊपर जो बात हुई उसको किसके साथ जोड़ दो? उसको फॉल्टरिंग वैक्सीनेशन, डगमगाती हुई, लड़खड़ाती हुई वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ, उस अभियान के साथ जोड़ दो। एंड और द पिक्चर इज फार फ्रॉम प्रेटी, और क्या है? पिक्चर आपकी बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर आप इसको जोड़ देते हो, अगर इसको जो इतनी ऊपर सिचुएशन बताई है, जो सिचुएशन ऊपर पता लगी है, इसको अगर आप गड़बड़ होती हुई वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ और जोड़ देते हो ना, तो पिक्चर और भी ज्यादा खराब दिखाई देती है। बात का कंप्लीट मीनिंग क्लियर आप लोगों के? कपल दैट विद द, जैसे मैच द कॉलन, कॉलन मैच करो, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे क्लोज द विंडो, विंडो बंद कर दो, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्शन, फोकस ऑन द क्लास नाउ, फोकस ऑन द क्लास, या फोकस ऑन द क्लास नाउ, क्लास पे फोकस करो, पूरा सेंटेंस नहीं होता, इंस्ट्रक्शन केस होता है। फोकस ऑन द क्लास एंड यू विल गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। समझ में ये चीज? अगर आप क्लास पे फोकस करो क्लास पे, और
आपको शानदार वाला रिजल्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फोकस ऑन द क्लास एंड यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट, और आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्लास पे फोकस करो और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्लास पे फोकस करने से। क्लियर हुई आपके? तो कपल दैट, इसको कपल कर दो किसके? वैक्सीनेशन ड्राइव। ये है थीम इंस्ट्रक्शन केस। आई थिंक अब क्लियर हो गया आप लोगों के। बड़ा ही शानदार वर्किंग, नोट डाउन कर लेना इस सेंटेंस को अपनी नोटबुक में। क्लियर है? थीम केस आपका क्लियर हो चुका है यहां से, इंस्ट्रक्शन केस। अब चलते हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या? द पिक्चर है, कपल यहां पे एक्शन है, डायरेक्ट थीम है। नेक्स्ट, ऑन अप्रैल 12, 12 अप्रैल को, ऑन 12 अप्रैल पे बात हो रही है, तो ऑन अप्रैल 12, 12 अप्रैल को क्या हुआ? इंडिया, हिंदी में आपको बोल सकते हो, हिंदी में बोलना और इंग्लिश में अलग होता है। देखो, जब भी तभी अपने बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश को कंपेयर नहीं कर सकते। हिंदी में मीनिंग लेने के लिए आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा हिंदी के अकॉर्डिंग। ऑन अप्रैल 12 इंडिया एडमिनिस्टर्ड, इंडिया ने एडमिनिस्टर किया, डिड एडमिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेट दिखते ही आपको V2 V3 दिखनी चाहिए। पहले अपने V2 चेक करेंगे, बाद में V3 चेक करेंगे। तो अभी अपनी V2 यहाँ पे सेट हो रही है। डिड एडमिनिस्टर मतलब इंडिया ने एडमिनिस्टर किया, मैनेज किया, ठीक है, मैनेज करना या प्रदान करना, दिया, क्या दिया? एडमिनिस्टर मैनेज किया 3.7 मिलियन डोजेस, 3.7 मिलियन डोजेस, डोजेस का मतलब खुराक। अब मिलियन यहाँ पे मिलियंस नहीं होगा, देखो मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियंस, 3 मिलियंस होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है नाउन की क्वालिटी क्या होती है, मैं हर बार बताता हूं, बर्डन को पास कर देता है और आगे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो 3.7 मिलियन को मिलियंस बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये आगे पास कर देगा और यहाँ पे जाकर उसमें, क्योंकि आगे नाउन है, अगर बीच में ऑफ लगा होता ना तो 3.7 मिलियंस ऑफ डोजेस होता, ठीक है, और नहीं लगा ऑफ, इसलिए डायरेक्ट आपका आगे ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ऑफ लगने के बाद दीवार बन जाती है प्रीपोजिशन को, और दीवार आते ही वो पास नहीं हो पाता। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो वो चीज है 3.7 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन। अब यहाँ पे ऑफ लगा है, अब डोजेज भी आगे पास करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आगे क्या हो गई? दीवार आ गई, नहीं तो आगे वैक्सीन पे चला जाता। 3 मिलियन डोजेज वैक्सीन, इस तरीके से डोज वैक्सीन, ठीक है, इस तरीके से हो जाता, लेकिन उसने ऑफ लगाया। तो वैक्सीन की क्या है? 3.7 मिलियन डोजेज खुराक है, वो एडमिनिस्टर की, मतलब उस टाइम पे प्रदान की, मैनेज की इंडिया ने, कब? 12 अप्रैल को। एंड आफ्टर अप्रैल 26, और 26 अप्रैल के बाद इट हैज फेल्ड, ये फेल हो चुका है, टू एडमिनिस्टर, प्रदान करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ओवर 3 मिलियन डोजेज ए डे, हर दिन। ओवर का मतलब कवर करते हुए भी होता है, ओवर का मतलब ज्यादा भी होता है। तो 3 मिलियन डोजेज प्रतिदिन से ज्यादा मैनेज करने में वो फेल हो चुका है, करने के लिए फेल हो चुका है। कौन फेल हो चुका है? इंडिया। इट यूज हुआ इंडिया के लिए। अब आप बोलोगे सर 12 अप्रैल की हमने बात की, क्योंकि ये एडिटोरियल तो आज का ही है, सीरियसली ये आज का ही एडिटोरियल है, ठीक है। आज मैं बैंक से आने के बाद में वीडियो बना रहा हूं आपकी, तभी ये प्रीमियर आपका क्या हुआ है, क्लास से टाइम से थोड़ा टाइम पहले ही, मतलब प्रीमियर आपका अपलोड हुआ है। जब 9 बजे क्लास का टाइम है उससे थोड़ा सा पहले प्रीमियर अपलोड हुआ है ये। तो ये रीजन यही है क्योंकि मैंने आने के बाद बनाया, तो आज वाला ही एडिटोरियल मैंने उठा लिया, ठीक है। मैक्सिमम मैं जो लेटेस्ट होता है वो ही उठाता हूँ, सारे के सारे जो लेटेस्ट पे होता है। पहले दिन बनाता हूँ तो उस दिन का होता है, रात को बनाता हूँ तो, और जब बैंक से आने के बाद में बनाता हूँ तो उसी दिन का होता है जिस दिन अपने कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे अपने बात करें, इट हैज फेल्ड, ये फेल हो चुका है। सर 12 अप्रैल की बात की तो पास्ट था, और तो 26 अप्रैल भी तो सर पास्ट ही था। 13 मई है तो 26 अप्रैल भी तो 13 मई का ही एडिटोरियल, तो ये भी तो पास्ट था, तो यहाँ पे हैज क्यों लगा? तो इसने 26 अप्रैल पे बात नहीं की, 26 अप्रैल के बाद की बात की है। तो 26 अप्रैल से लेकर अब तक ये 3 मिलियन प्रतिदिन से ज्यादा क्या नहीं कर पाया, एडमिनिस्टर नहीं कर पाया, उसमें फेल हो चुका है। मतलब 26 अप्रैल, 27 अप्रैल को भी 3 मिलियन से ज्यादा नहीं कर पाया, 28 को भी नहीं कर पाया, 29 को भी नहीं कर पाया, फिर 10 मई को भी नहीं कर पाया, 12 को भी नहीं कर पाया, इस तरीके आज भी नहीं कर पाया, इस तरीके से बोल रहा है। समझ आया जी? इस तरीके से ये बात बोल रहा है कि आज भी वो इतना नहीं कर पाया तब से लेकर अब तक। तो बात को क्या कर रहा है, यहां 26 के बाद स्टार्ट हुआ, 27 पे भी ऐसा हुआ था, 28 को प्रतिदिन की बात हो रही है, हर दिन, 28 को भी ऐसे, 29। आप पिक्चर बनाओ, पिक्चर बनाओगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको है ना एरर कर देते एग्जाम के अंदर। क्या बोलते हैं, 26 अप्रैल की बात हुई है तो पास्ट हो गया, लेकिन देख नहीं रहे कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो सेंटेंस की फीलिंग समझो कि सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। आपने नहीं देखा कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, आपने डायरेक्ट क्या देखा कि 26 अप्रैल की बात हुई है, उसके बाद की बात हुई है, तो इसका मतलब पास्ट है, आज तो बहुत टाइम हो गया। इस तरीके से आप टाइम देखते ही आप पास्ट बता देते हो, तो जरूरी नहीं है ना ऐसा। सेंटेंस क्या बोलना चाहता है वो देखो ना। तो उसने बोला 26 को हुआ, 27 को हुआ, इस तरीके से करते करते अब तक हुआ, तो बात कहां तक खींची,
प्रेजेंट तक खींची, और जब बात प्रेजेंट तक खींच कर आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और रियल में प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट ही होता है। बस पास्ट खींच कर कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होते ही परफेक्ट बन जाता है, और कनेक्शन कट होते ही पास्ट बन जाता है। अब की बार टाइम मिलते ही मुझे, संडे को जो टाइम मिलेगा उसमें मैं आपको फ्लो चार्ट करवाऊंगा, ठीक है, टेंस का। तब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे कनेक्शन कट होता है, कैसे कनेक्शन जुड़ता है, ठीक है। इट हैज फेल्ड टू एडमिनिस्टर ओवर 3 मिलियन डोजेज ए डे, तो नहीं कर पाया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर। एवर सिंस, जब से, द वैक्सीन ड्राइव वॉज एक्सपेंडेड, जब से, देखना पिक्चर बनाया करो आप साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, टाइमलाइन अपनी, ये पॉइंट अपना हमेशा नाउ का होता है। जब से आपकी वैक्सीन ड्राइव, वैक्सीन का अभियान वॉज एक्सपेंडेड, एक्सपेंड किया गया था। वॉज एक्सपेंडेड का मतलब ये जो एक्सपेंडेड है ये आपका V3 पैसिव फॉर्म है, तो ड्राइव किस फॉर्म में थी, एक्सपेंडेड फॉर्म में थी, तो बी एक्सपेंडेड। ड्राइव कैसी है, देखो कैसे बनता है सेंटेंस, थोड़ा सा हिंट देता हूं कैसे बनता है सेंटेंस। ड्राइव क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंड कर नहीं रही, एक्सपेंडेड है, खुद एक्सपेंड हुई है, किसी के द्वारा एक्सपेंड की गई है, तो ड्राइव क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। मार्कर क्या है, मार्कर क्या है, यूज्ड फॉर्म में, मार्कर मेरे द्वारा यूज किया जाता है, तो मार्कर कैसा है, यूज्ड है, यूज्ड फॉर्म में है। और कब यूज किया गया था, 2 दिन पहले यूज किया गया था, उस बात को बोलेंगे अपने कैसे बनाता है। देखो अब मैं बता दूं टेंस, आपके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर नहीं रटनी होती, सेंटेंस ऐसे बनते हैं, पहले मोड लिया जाता है, बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह आती है। स्ट्रक्चर में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा देते हैं, इसलिए दिक्कत होती है आप लोगों को। कैसे होता है अब मैं बताऊं, जल्दी से थोड़ा सा स्पीड में बताता हूं आपको, बाद में डिटेल में करवाऊंगा क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहां पे। मार्कर क्या है, यूज्ड है, मार्कर क्या है आपका, यूज्ड है। मार्कर यूज किया जाता है ना, तो मार्कर यूजिंग फॉर्म में है या यूज्ड फॉर्म में, आईएनजी है या ईडी है, एक्टिव है पैसिव, पैसिव है, तो कौन सी फॉर्म है, पैसिव V3 होती है, यूज्ड फॉर्म में है। मार्कर क्या है, यूज्ड फॉर्म में। अब एक्शन जरूरी होता है, तो मोड को एक्शन बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है, बी, तो बी यूज्ड। मार्कर क्या है, बी यूज्ड फॉर्म में, 2 दिन पहले यूज किया गया था, इसका मतलब पास्ट में, पास्ट का मॉडल डिड, तो मार्कर डिड बी यूज्ड, डिड बी यूज्ड, और डिड और बी मिलकर क्या बन जाता है, वॉज, वॉज या वॉर, ठीक है, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वॉज यूज्ड। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया, मार्कर वॉज यूज्ड, ऐसे बनते हैं सेंटेंसेस। ये रियल वर्किंग होती है आपकी, सेंटेंसेस कैसे तैयार करते हैं, इस तरीके से तैयार करते हैं, डेप्थ में तोड़कर। कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको टेंसेस में, इंग्लिश में, अगर आपको इस तरीके से आते हो। अब अपने बात करें, मार्कर कल यूज किया जाएगा, तो यूज्ड फॉर्म में था, बी तो लगाना ही था, बी यूज्ड एक्शन बनाने के लिए, तो मॉडल को चेंज कर दो, पास्ट का तो डिड, कल किया जाएगा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, डिड की जगह विल आ जाएगा, मॉडल चेंज होंगे बात के अकॉर्डिंग, तो विल बी यूज्ड। अब वहां पे वॉज यूज्ड था, यहां विल बी यूज्ड है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के कि बी कहां से आया सर, ये फ्यूचर में बी कहां से आता है, तो बी कहां से आता है, क्योंकि वॉज में ऑलरेडी बी था। वॉज की जगह विल नहीं होता, इज की जगह विल नहीं होता, डज बी की जगह विल होता है, डिड बी की जगह विल होता है, इज की जगह विल बी होता है, वॉज की जगह विल बी होता है। वॉज को रिप्लेस विल बी करेगा, इज को रिप्लेस विल बी करेगा। आपको बोला जाता है कि इज को रिप्लेस विल करता है, कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज है और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल है, तो उनसे ये पूछ लेना कि सर जब इज करता है ही इज रनिंग, तो फ्यूचर में अपने ऐसे लिखते हैं ही विल बी रनिंग, तो ये बी कहां से आया, फिर जब इज को विल रिप्लेस करता है तो वहां तो बी था ही नहीं, ये बी कहां से आ गया, वो आपको आंसर नहीं दे पाएंगे। वहीं पे रूल खत्म हो गया आपका, एक रूल और गया, बड़ा ही शानदार, मतलब इस ये बेसिक बिल्कुल खराब वाला रूल है, बच्चों को समझ में नहीं आती, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग रूल है। क्लियर हुआ, इस तरीके से मार्कर यूज किया जाता है प्रेजेंट पे, तो डज आ जाएगा, डज बी यूज्ड, डज बी इज, इस तरीके से होता है। ऐसे ही आपके एक्टिव में बताऊंगा आईएनजी कैसे यूज होता है, ये मैं डिटेल में आपको बाद में करवाऊंगा, यहां पे नहीं करेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया। तो वॉज एक्सटेंडेड, एक्सटेंड की गई, फैलाई गई, बढ़ाई गई, किसकी तरफ, टू ऑल एडल्ट्स ओवर 18, जो 18 से ज्यादा थे उनकी तरफ। एवर, जब से वैक्सीन को बढ़ाया गया, यानी इस पॉइंट पे जब से उसको बढ़ाया गया, ऑन May 1 मई, 1 मई को, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली डोजेज, जो मैक्सिमम नंबर है डेली डोजेज का, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड, V2 V3 दो आएगा, V2 के फॉर्म में देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, डेली डोजेज को ऑफ खा गया, फ्री एंड फ्रेश चाहिए, डिड एडमिनिस्टर का, डिड का सब्जेक्ट, मैक्सिमम नंबर आएगा, तो मैक्सिमम नंबर ने प्रदान किया, तो मैक्सिमम नंबर प्रदान करेगा क्या, मैनेज करेगा क्या,
मैक्सिमम नंबर, डोज खुराक का जो नंबर है, खुराक की जो संख्या है वो प्रदान करेगी या गवर्नमेंट प्रदान करेगी? वो प्रदान नहीं करेगी, वो प्रदान किसी के द्वारा की जाएगी। इसका मतलब ये V2 नहीं है, ये आपका V3 है। ये एक्शन कर नहीं रहा, करता होता डिड V1 होता, आगे की तरफ एक्शन एक्टिव फॉर्म में होता, लेकिन ये V3 है। इसका मतलब ED क्लोज है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली डोजेज जो कि एडमिनिस्टर की गई, जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, हैज बीन 2.4 मिलियन। वो क्या है? हैज बीन 2.4 मिलियन है। वो क्या है? 2.4 मिलियन है। बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं एक बार यहां पे रफ कर देता हूं। तो क्या हुआ? मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली डोजेज एडमिनिस्टर्ड। अब यहां हैज का सब्जेक्ट ढूंढने जाओगे, अगर आप एडमिनिस्टर्ड को V2 लेते हो तो हैज का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि V2 बनते डेली नंबर को क्या खा जाएगा? एडमिनिस्टर्ड खा जाएगा, तो हैज को सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो हैज का सब्जेक्ट क्या होगा? डेली डोजेज को, क्योंकि नाउन होना चाहिए, एडमिनिस्टर्ड तो नाउन नहीं है, ऑफ खा गया, मैक्सिमम नंबर है। तो मैक्सिमम नंबर ऑलरेडी इसके लिए बचा के रखना है, तो फ्री रखना है। इसका मतलब एडमिनिस्टर्ड यहां से भी क्लियर हो गया, ये आपका V2 नहीं हो सकता। और सेंस की फॉर्म में, मीनिंग की फॉर्म में पिक्चर बनाकर देखा तो पता भी चल गया ये V2 नहीं है। अब सबसे बड़ा पॉइंट कि 2.4 मिलियन, सर मिलियन स्टार्ट होता है 1 से, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, तो 2.4 मिलियन क्यों नहीं है? एक डाउट ये। दूसरा डाउट यहां पे ई बर्डन नहीं है। मैं पहले बोल दूं, यहां पे ई बर्डन नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप बोलोगे ई बर्डन जो मैंने बताया था आपको, यहां ई बर्डन नहीं है, क्योंकि यहां पे बात किसकी कर रहा है? डोजेज की बात नहीं कर रहा है, उस नंबर की बात कर रहा है। क्लियर करेंगे। और हैज का सब्जेक्ट क्या है? कौन सा है? हैज का सब्जेक्ट नंबर मिल गया। अब यहां पे देखना, नंबर इज, चेक करना, नंबर इज 2.4 मिलियन। नंबर क्या है? 2.4 मिलियन है। तो क्या बना? डज बी, तोड़कर लिखना, नंबर इज 2.4 मिलियन, नंबर डज बी 2.4 मिलियन। नंबर है, इस पॉइंट पे है 2.4 मिलियन तो इज आता, लेकिन इस पॉइंट पे करते करते बढ़ते 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 या कम होते होते, बढ़ते बढ़ते या कम होते होते, जो भी होगा, कम होते होते ही है, क्योंकि 3 मिलियन से कम आ रहा है 3.7 से, तो नंबर कम होते 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 बन चुका है। पीछे से चला था बनना, बनना पीछे से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके बन गया, खींच गया ना, खींचते ही बन चुका है। इज होता तो मतलब उस पॉइंट पे होता, पीछे का कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट पे इतना है, लेकिन ये नहीं बताना चाहता, वो स्ट्रेचिंग को बताना चाहता है कि मतलब कुछ टाइम से कम होता जा रहा है। अगर मैं बोलूंगा नाउ द नंबर इज 2.4 मिलियन, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा कि पहले कम हो रहा था, ज्यादा हो रहा, कुछ नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ इतना दिखेगा, क्या दिखेगा? कि नंबर 2.4 मिलियन। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रेजेंट सिंपल में कुछ मतलब नहीं रहता आगे पीछे का। लेकिन जो परफेक्ट होता है वो परफेक्शन दिखाता है, वो खिंचाव को दिखाता है, तो वहां पे वो बात को खींचता है, उस पे ज्यादा फोकस देता है, कैसे रिजल्ट पे ज्यादा वर्क करता है। ये इनका फिजिकल डिफरेंस होता है। सिंपल में आप नॉर्मल बात होती है, आपको कुछ आगे पीछे का पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन जब आप परफेक्ट यूज करते हो तो वहां पे एम्फेसाइज किया जाता है, वहां पे बात पे फोकस किया जाता है, उसकी लेंथ पे फोकस किया जाता है, बात थोड़ी ज्यादा क्या ध्यान देने वाली बन जाती है, ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है। एक तो मैं बोलूं कि अभी नंबर 2.4 मिलियन है, और एक मैं बोलूं हैज बीन, बन चुका है। मैंने जैसे बोला नंबर 2.4 मिलियन है, अच्छा नंबर 2.4 मिलियन है, नंबर 2.4 मिलियन बन चुका है। बन चुका है, कितना टाइम हो गया बनते हुए? अब जाकर बना है क्या? कितने टाइम से प्रोसेसिंग चल रही है? गए ना प्रोसेसिंग पे, और जैसे आप प्रोसेसिंग पे जाते हो तो आपका परफेक्ट बन जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग खिंचाव को बताती है, और खिंचाव क्या होता है? आपका परफेक्ट होता है। समझ में आ रही है ना चीजें? फिजिकल मीनिंग समझ में आ रहा है कि टेंसेज का? ये टेंसेज का आपका फिजिकल मीनिंग होता है। तो बनते 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 बन चुका है, यहां इंपैक्ट को दिखा रहा है। इंपैक्ट को दिखाने के लिए परफेक्ट, डायरेक्ट दिखाते तो इज आपका क्लियर हो गया होगा। और यहां पे 2.4 मिलियन क्या है? देखो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन है? मैक्सिमम नंबर। यहां पे डेली डोजेज की बात नहीं हो रही कि डोजेज 2.4 मिलियंस हो गई, जैसे डोजेज 2.4 मिलियंस हो गई तब सही था। ये 2.4 मिलियन डोजेज की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है उन डोजेज की संख्या की, कि वो संख्या 3 मिलियन थी, मतलब वो नंबर। अब आपको क्या दिखेगा? वो डोजेज नहीं दिखाई देगी, वो नंबर दिखाई देगा कि अब क्या है, जैसे रन, क्रिकेट खेल रहे हो तो रन बन रहे हैं, तो रन क्या हो गए? 10 रन हो गया, 15 रन हो गए, तो आपको पहले बोलेंगे कितने? 15 रन, 20 रन, 30 रन, रन्स चल रहा है ना। फिर बाद में आप बोलोगे द नंबर ऑफ रन्स, रन्स का नंबर क्या है? नंबर क्या है? अभी आपको स्कोर बोर्ड के 15 है भाई, अब क्या है? 16 है, तो आपको वो रन नहीं दिखाई दे रहे, वो थोड़े आपके क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं, वो नंबरिंग दिखाई देने लग जाती है। और नंबरिंग क्या होती है? सिंगुलर, 15 एक डिजिट है, 16 एक डिजिट है, 200 एक डिजिट है,
तो एक डिजिट है, तो 200 क्या है, सिंगुलर है क्योंकि डिजिट है। जब वो किसी नाउन के लिए यूज होती है और उसको बताती है कि 200 ऐसी चीजें, तब वो प्लूरल होती है। जब ओनली डिजिट की बात करता है ना 200, तो वो सिंगुलर ही होता है। ये भी दिक्कत होती है बच्चों के कि 200 के साथ सर इज कैसे आ गया, 200 तो प्लूरल होता है, आता है कि नहीं आता, ऐसी चीजें आती है ना, 200 तो सर प्लूरल होगा, तो उसके साथ में इज कैसे आ जाता है, आ जाता है 200 के साथ इज। तो वो बोलता है 200 इज ए, अपने बोल सकते हैं वेरी डिसेंट डिजिट, या फिर अपने बोल सकते 200 इज ए वेरी ग्रेट स्कोर आउट ऑफ 300। 300 में से 200 एक अच्छा स्कोर है। तो 200 उनकी बात नहीं कर रहा, 200 मार्क्स की बात नहीं कर रहा। जैसे 200 मार्क्स आर बेटर या ग्रेट, 200 मार्क्स आर ग्रेट, 200 मार्क्स इज ग्रेट नहीं होगा, ठीक है। आउट ऑफ 300 200 इज ए ग्रेट, वो क्या बोल सकते हैं, स्कोर, तो ग्रेट स्कोर है। तो 200 डिजिट के लिए बोल रहा है कि ग्रेट स्कोर है। क्लियर हो पा रहा है ना आप लोगों के? तो 200 के साथ बीज आ जाता है कि सर वो तो 200 फिर बीज क्यों आया, तो वो 200 200 1 2 3 4 ऐसे 200 नहीं बता रहा, वो 200 ओनली उस डिजिट की बात कर रहा है। तो यहां पे इसने उस नंबर की बात की कि वो नंबर था ना, पहले 3 मिलियन दिख रहा था, फिर इतना दिख रहा था, अब वो कितना है, वो 2.4 मिलियन दिख रहा है। तो वो नंबर है, तो वो नंबर क्या है, 2.4 मिलियन ही होगा ना। डिजिट, डिजिट क्या है, 2.4 मिलियन। क्लियर हुआ? ई बर्डन नहीं है, 2.4 मिलियन। क्लियर हुआ? बड़ी ही शानदार वर्किंग थी। तो रियल में बड़ा ही शानदार एडिटोरियल था, बड़ी ही शानदार वर्किंग लिए हुए थे। थीम केस भी यहाँ पे क्लियर हुआ आप लोगों का, और भी बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हुई है। थोड़ा मैंने आपको टेंसेस वर्क कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे आपकी इनवैलिड हो जाती है, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, वो भी यहाँ पे क्लियर किया। तो इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज कर लेना, जब भी आपको डाउट हो तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना या नोट डाउन कर लेना। कौन सी क्लास है, जो भी अपनी क्लास डे 9 है ना, तो डे 9 वाली क्लास हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो उस क्लास को नोट डाउन कर लो आप नोटबुक में, कि कभी भी कोई कंफ्यूजन है टेंसेस वगैरह किसी चीज का, डे 9 पे चले जाएंगे। अलग से मैं और बता दूंगा आप लोगों को, अलग से सेपरेट आपके एलिमेंट्स पे वीडियोस बनाता हूं मैं, ताकि क्योंकि आप इतनी क्लासेस में नहीं गो थ्रू कर सकते ना, तो वहां से आप प्ले लिस्ट से डायरेक्ट आप उनकी कॉन्सेप्ट की वर्किंग देख सकते हो। ठीक है, वर्किंग जो इंग्लिश की है उनके कॉन्सेप्ट वगैरह वर्किंग के देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।